आज मैं आपको सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को दावा भुगतान विषय पर संबोधित करना चाहता हूं। हाल में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायादेश आया है गौहर मोहम्मद वर्सेस यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, जिसमें सभी राज्यों में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल अमेंडमेंट जो 2022 में हुआ, उसके नियम 150A के तहत सड़क दुर्घटना में कांडों का ससमय अनुसंधान एवं दावा भुगतान की जो प्रक्रिया है उसको फैसिलिटेट कराने का सख्त निर्देश दिया है। अब तक की व्यवस्था के अनुसार जो विभिन्न जिलों में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके माध्यम से अवार्ड का कॉम्पनसेशन होता है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है और प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल है। इस वजह से आम जन जो हैं वो इसका लाभ नहीं उठा पाते या उन्हें बहुत कठिनाई होती है। आप सभी को मालूम है कि सड़क दुर्घटना में कितनी ज़्यादा जान माल की क्षति हो रही है। जो पिछले वर्ष के आंकड़े हैं वो सभी विदित हैं आपको। इसमें न केवल मृत्यु के आंकड़े हैं बल्कि गंभीर जख्म के आंकड़े हैं, और उनमें से कई गंभीर जख्म जो हैं वो अपंगता की ओर ले जाते हैं। माल की क्षति होती है, तो इसलिए दावा का भुगतान ससमय हो, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। कल्याणकारी राज्य का दायित्व भी है कि ऐसे सभी विक्टिम परिवार को कॉम्पनसेशन का भुगतान ससमय होना चाहिए। अब इस न्यायादेश में के अनुपालन में पुलिस की भूमिका बहुत अहम है। इसलिए पुलिस को कतिपय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। और जैसे 28 जिलों में हमारे यहाँ आपको मालूम है कि यातायात बल स्वीकृत नहीं है, पुलिस उपाधीक्षक यातायात की पोस्टिंग नहीं है क्योंकि सैंक्शन नहीं है, तो उसके लिए अनुरोध किया गया है। उसी तरीके से पुलिस उपाधीक्षक यातायात या उन जिलों में जो थाने खोले जाने हैं उनके लिए वाहन क्रय की का अनुरोध किया गया है। सड़क दुर्घटना का जो डाटा संग्रहण होता है अभी आईरैड एप्लीकेशन के माध्यम से होता है, और इसी का विस्तारित फॉर्म ईडार एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। इसके माध्यम से प्रपत्रों को इलेक्ट्रॉनिकली सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स को भेजा जा सके, इसके लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता है, जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। उसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाईवे पेट्रोलिंग योजना और यातायात संभाग में पीएमयू की स्वीकृति, ये सब प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और बहुत एडवांस स्टेज में है। इस बीच जो ये न्यायादेश आया है, तो जो 12 ज़िले में हमारे सैंक्शन स्ट्रेंथ हैं उसकी मदद से जो एनआईसी और आईआईटी चेन्नई की टीम ने ईडार एप्लीकेशन डेवलप किया है, उसके तहत एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसमें सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भाग लेंगे, और इसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी संबंधित पदाधिकारियों को, ताकि जो अनुसंधान है उससे रिलेटेड प्रपत्र उसमें जो सबमिट किए जाने हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच हो सकें। साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि सभी थानों में यथासंभव विशेष प्रशिक्षित यूनिट बनाई जाए पुलिस अनुसंधान पदाधिकारियों की, क्योंकि इसमें पुलिस पदाधिकारियों का रोल न केवल अनुसंधान का है बल्कि दावा भुगतान के अंतिम चरण तक फैसिलिटेटर का भी रोल उसे प्ले करना है। तो इसलिए उसको विशेष प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये आम अनुसंधान से अलग होगा। तो इसमें हर थानों में यथासंभव कोशिश की जा रही है कि इसकी यूनिट गठित की जाए। अब जो ईडार एप्लीकेशन का जो हम पायलट प्रोजेक्ट रन करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से जो सड़क दुर्घटना के कांडों का अनुसंधान होगा, तो जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 150A है उसमें टाइमलाइंस दी हुई हैं कि आपको फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट कब तक दे देना है, इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट कब तक दे देना है, डिटेल्ड एक्शन रिपोर्ट कब तक दे देना है, और इसमें 20 फॉर्म की करीब प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो वो 20 फॉर्म्स जो इन ईडार एप्लीकेशंस के माध्यम से उसको भरते हुए अनुसंधानक पदाधिकारी जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच कर सकेंगे।
उनको फिज़िकल फॉर्म में पेपर्स को ले जा कर के जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये सभी पणधारी विभाग करेंगे। जैसे पुलिस के अलावे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुआ या स्वास्थ्य विभाग हुआ या फिर राजमार्ग या सड़क इंजीनियरिंग वाला विभाग हुआ, बीमा कंपनियां हुई, उनको भी कुछ फॉर्म इसमें भरने हैं। बाल कल्याण समिति, जहां पे विक्टिम जो है वो चाइल्ड है, उसके मामले में बाल कल्याण समिति जो है वो इसमें आ जाती है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं जिनको कुछ न कुछ इसमें अपना रोल प्ले करना है, ताकि एक तरफ जहां हम सड़क दुर्घटना के कांडों का अनुसंधान सही समय पर ससमय कराते हुए जो दोषी हैं उनका हम कन्विक्शन करा सकें, दूसरी तरफ जो विक्टिम है या उनका परिवार है उनको ससमय दावा का भुगतान करा सकें। आपको मालूम होगा कि इस रूल के तहत अब दावा भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है और वो 6 महीना है, कुछ परिस्थितियों में 9 महीने का समय दिया गया है और कुछ परिस्थितियों में 12 महीने का समय दिया गया है। यानी किसी भी हालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के माध्यम से इससे ज़्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस मामले में पुलिस का बहुत अहम रोल हो जाता है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायादेश है उसको लेटर एंड स्पिरिट में हम फॉलो कर सकें। थैंक यू। काम कर रहा था, चाहे पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, गया हो, कई जो जिले हैं वहाँ पे, वो क्यों बंद हो गया? दूसरी सवाल जो है इससे जुड़ा हुआ कि आपके कई जो काम है वो उसकी सराहना हो रही है, लेकिन मैन पावर की बात की जाए तो होमगार्ड 40% के आसपास में जो है ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर के बाकी जो काम है उसमें होमगार्ड के जवान लगे हुए हैं। क्यों मैन पावर की कमी कब तक दूर करेंगे आप? इस दिशा में क्या कर रहे हैं? और होमगार्ड से चीज़ें जो है वो बेहतर हो पाएगी कि नई टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं? जो आपका दूसरा प्रश्न है उसको मैं पहले एड्रेस कर लेता हूँ। जो बात सही है कि जहाँ पर नियमित बल नहीं है वहाँ होमगार्ड से उसकी प्रतिपूर्ति की जा रही है, लेकिन सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस बारे में निर्देश दिया गया है कि ट्रैफिक की जो समस्या है उसको प्राथमिकता दें और जो बल है वो पर्याप्त मात्रा में नियमित बल लगाएं, क्योंकि सब जगह सैंक्शन स्ट्रेंथ है। अभी फ़िलहाल उनको 70% स्ट्रेंथ भरने को कहा गया है और जो 12 ज़िले हैं उनमें से अधिकांश ने इसका अनुपालन कर लिया है। जो बाकी 30% है उसको हम लोग होमगार्ड से फिलअप कर रहे हैं। जो नई बहाली होगी उसके बाद नए हमें कांस्टेबल्स मिलेंगे तो उसको हम लोग करेंगे। ये इस तरीके की व्यवस्था है जिसमें कि हम न केवल नंबर पे ध्यान दे रहे हैं बल्कि जो उसका उम्र प्रोफाइल है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं ताकि यंग लड़के रिलेटिवली हमें ट्रैफिक ड्यूटी के लिए मिले और बूढ़े जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो अन्य जगह फेज आउट हों। जो दूसरा प्रश्न था आपका वो हाईवे पेट्रोलिंग जो है वो सड़क सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं था ऑपरेशन में, वो अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से था और इसलिए जो सड़क सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि साहब दुर्घटना न हो, ओवर स्पीडिंग या अन्य इस तरह के जो उल्लंघन है उसके विरुद्ध इन्फोर्समेंट प्रॉपर हो, एनएच जो है वो पूरी तरह से स्मूथ ट्रैफिक। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सर ज़्यादातर सड़कों पे ई रिक्शा या ऑटो चलाते हुए दिखते हैं सर, क्या उन पर कोई कार्रवाई हो रही है? ये आपने प्रश्न सही उठाया। ये हमारा नेक्स्ट फोकस है। और सर हम इससे ज़्यादातर देखते हैं कि एक्सीडेंट ज़्यादा वही कर रहे हैं। हम इस बात पे अब काम कर रहे हैं कि जो ऑटो में ओवरलोडिंग हो रही है उसको पकड़ने के लिए जो ICCC की संरचना है उसको AI ट्रेन किया जाए। तो जब वो एक बार AI ट्रेन हो जाएगा तो उसी तरीके से फ़ाइन होगा जैसे आपने हेलमेट के मामले में देखा होगा और मुझे उम्मीद है कि उसी तरीके से फिर कंप्लायंस भी होगा कि वो ओवरलोडिंग ना चलाएं। जो 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं तो उसमें विशेष अभियान पर चर्चा चल रही है, उसको भी हम लोग चलाएंगे, क्योंकि ई रिक्शा जो है वो कई बार उसके चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं। सर एक
रेड लाइट की आवश्यकता जो है वो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको देखते हुए साइंटिफिक बेसिस पे बनाई जाती है। हो सकता है कि उसमें जो ड्यूरेशन है वो सेट करने की आवश्यकता पड़े कि किस तरफ का ट्रैफिक ज़्यादा है, इस तरफ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इस तरफ की है कि नहीं है, ये देखते हुए उसको सेट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अभी ये प्रारंभिक चरण में है। जो सिग्नल्स लगाए गए हैं वो अडाप्टिव सिग्नल्स हैं, यानी इस तरह का डाटा जब कलेक्ट हो जाएगा तो वो सिस्टम से ही उसको फीड कर दिया जाएगा, तो वो अपने आप अडाप्ट कर जाएंगे। नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को देखते हुए वो कर देंगे, तो शायद इस तरह की समस्या फिर नहीं आएगी। पिछली बार आपको एक आंकड़ा शेयर किया था, जो मुजफ्फरपुर कोटवा के बीच में हमारा एक ATMS एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है। तो जनवरी से जब हम लोगों ने शुरू किया है तो जून तक के आंकड़ों को देखने से लगता है कि इस अभियान स्पीड कंट्रोल की बात जो आप कह रहे हैं, इसके विरुद्ध जो अभियान चलाया गया तो उससे 27% दुर्घटना में कमी आई है। तो ऐसा नहीं है, स्पीड कंट्रोल के लिए हमारे पास जो ATMS NH पे लगे होने चाहिए वो सब जगह नहीं है, कुछ एक सेक्शन में है। दूसरा, हम लोग इसमें इंटरसेप्टर व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्पीड रडार गन वगैरह लगा होता है, वो भी कम संख्या में है। तो जो भी हैं वो मेनली NH पर लगाए गए हैं और उनका रिजल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। हमारी कोशिश ये है कि स्पीड कंट्रोल के लिए सारे NH पर ATMS लग जाए। बाइकर्स गैंग के लिए सर क्या कोई नया अभियान चला रहे हैं आप लोग? नया अभियान नहीं, पुराना अभियान ही चला है, उसमें काफ़ी कंट्रोल हुआ है, पहले से चल रहा है, उस पर लगातार काम हो रहा है। और सर एक जो एक सवाल को पूरा कर दीजिए सर से। जब बता रहे हैं कि हम स्पीड पे बात कर रहे हैं तो आप सर इसको तो पूरा कर दीजिए कि राज्य की अंदरूनी सड़कों को, मुख्य सड़कों पर नहीं है कुछ हो गए। देखिए, स्पीड की समस्या जो है, ओवर स्पीडिंग की समस्या, नहीं, मेरा सर सवाल मुद्दा आसान कर देगा आपको कि क्या आपने कोई आकलन किया है कि बिहार में कितने स्पीड को जांच करने वाली मशीनें, उपकरण वगैरह खरीदी जानी चाहिए, या कोई कार्य योजना आपने बनाई है, उसका कोई प्रस्ताव आपने करने तो वाले हैं? योजना में आकलन करके हम लोगों ने भेजा है।